कपिल राजपूत एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं। मेरे साथ अखिल भारतीय लोधी महासभा के जिलाध्यक्ष बड़े समाज सेवी पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा एवरम सिंह राजपूत जी हमारे साथ हैं और एक अच्छी और पैनी नजर रखते हैं, समाज में निरंतर घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। एवरम सिंह जी, मैनपुरी लोकसभा एक ऐसी लोकसभा है पूरे उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादियों का डंका हमेशा बजता आया है और बजता रहा है। अजय है ये सीट, 3-4 दशक से देखा जा रहा है कि सैफई परिवार से ही सांसद चुना जाता रहा है। आप क्या कहेंगे साहब? धन्यवाद जी। आपने कहा है कि जिस प्रकार से समाजवादियों का गढ़ या डंका बजता रहा है, ठीक है। 2014 से पहले इनका डंका मानो चाहे कुछ मानी जाए, लेकिन 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव मैदान में संकल्प पत्र लेकर आई तो उनकी नीति और नीयत जिस प्रकार रही है भारतीय जनता पार्टी की, उस प्रकार से 2014 में सरकार बनी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके पद चिन्हों पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने काम किया कि जो अंतिम गरीब, किसान, बेरोजगार, युवा, शोषण पीड़ित के लिए काम किया। आज हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं उनमें अपनी आस्था रखाए, आस्था के साथ काम खुश है, हर वर्ग खुश है। कोई जितनी योजना चल रही हैं सारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिल रहा है, इसलिए हर वर्ग नरेंद्र मोदी जी के साथ है। न इस चुनाव में कितना साथ है, क्योंकि नेताजी के गुजरने के बाद डिम्पल यादव तो इतने बड़े मार्जिन से साहब जीती कि भाजपाइयों को मोरल तक डाउन हुआ साहब। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ जो नीति और नियत है उससे हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है। आपको बताएं, आपने देखा होगा अभी मैनपुरी से ठाकुर जयवीर सिंह जी हैं, इटावा से रामशंकर कठेरिया जी हैं, आपने देखा होगा एटा से राजवीर सिंह राजू भैया लोधी जी हैं, आपने देखा होगा कन्नौज से सुब्रत पाठक जी हैं, आपने देखा होगा बदायूं से दुर्ग विजय सिंह साख्य हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबको साथ चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, एक साथ सम्मिलित करके लेकर चलना। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का ऐसा फूल है जिसमें हर वर्ग समाया हुआ है, तो हर वर्ग का जब नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा तो समाज के लोग कहाँ जाएंगे? रामशंकर कठेरिया समाज कठेरिया के साथ जाएगा, लोधी समाज के साथ जाएगा, ब्राह्मण समाज ब्राह्मण के साथ जाएगा, ठाकुर समाज ठाकुर के साथ जाएगा। उसी प्रकार से आपने देखा समाजवादी पार्टी ने जो 5 टिकट आपने देखा होगा कि कन्नौज से अखिलेश यादव, ठीक है सर, फिरोजाबाद से अच्छे यादव, बदायूं से शिवपाल सिंह का बेटा आदित्य यादव, तो इस और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव। क्या है इनके पास कोई किसी वर्ग का सपोर्ट है ही नहीं, किसी वर्ग का सपोर्ट है ही नहीं, मतलब एक संतुलित नहीं बना, मतलब किसी एक जाति विशेष की पार्टी है कह सकते हैं। इन्होंने हमेशा जब से जिस सत्ता में रही इन्होंने पहले तो सत्ता बना ली लोगों को गुमराह करके, लेकिन जिन्होंने मतलब किसी को डांट नहीं पाई, केवल किया अपनों और अपने लोगों के लिए, केवल अपने लोगों के लिए, केवल समाजवादी पार्टियों के लिए किया, बाकी किसी के लिए नहीं किया। मतलब नियत राजा जब होता है तो सबके लिए होना चाहिए, ठीक है साहब। राजा का हक ये नहीं होता है कि हाँ सब सारा जो कुछ आए सो हमारे लिए आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो है। तो उसी आधार पर संजय जी सत्ता से बेदखल हुए साहब। 2017 में योगी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में एक विधायक जीतने में कामयाब हुई, पंडित रामनेश अग्नोत्री जी। 2022 में विधानसभा के फिर चुनाव हुए, 5 साल जब पूरा हुआ कार्यकाल योगी जी पार्ट 1 का, तो 2 विधायक हो गए। अब साहब दूसरे विधायक जो चुने गए ठाकुर जयवीर सिंह जी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भरोसा जताया, मजबूत प्रत्याशी,
कहा तो ये जाता है कि वेवर में एक मीटिंग हुई आरएसएस की और बड़े प्रचारक आए। उन्होंने कहा कि साहब मैनपुरी के लिए प्रत्याशी आप 16 मंडल अध्यक्ष हैं पूरी मैनपुरी में, तो 16 मंडल अध्यक्षों की जब राय ली गई तो कहा गया, उनसे ये पूछा गया कि साहब ये बताइए प्रत्याशी कौन बेस्ट रहेगा जो सैफई परिवार के खिलाफ बहुत मजबूती से चुनाव लड़े, बहुत ज्यादा मजबूती से। तो नाम फाइनल हुआ ठाकुर जयवीर सिंह जी। तो ठाकुर जयवीर सिंह जी कैसी टक्कर दे रहे हैं सैफई परिवार को, ये जानना चाहते हैं हम। मैनपुरी लोकसभा के जो प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह हैं, अनुभवी प्रत्याशी हैं। उन्होंने सत्ताओं में काम किया संजय भाई, जिस प्रकार से सत्ता में जब सत्ता में रहे तो उन्होंने उनके लिए तो कहा जाता राजभोग है, जब भी जीते हैं तो साफ सरकार में जीते हैं, काम बढ़िया किया। और आप लोगों ने देखा होगा कि अभी विधानसभा जब विधायक बने और कैबिनेट मंत्री बने हैं तो मतलब कितना समय हुआ हमारे साथ से, मतलब 1.5 साल हुई है अभी, 1.5-2 हो गया, 2 साल हो गए हैं। 2 साल में उन्होंने मतलब इतना कार्य किया है कि मैनपुरी में हर वर्ग के लोगों को सम्मान देने का काम किया। ठीक है साहब। जबकि समाजवादी पार्टी 3 बार सत्ता में रही, किसी एक समाज की व्यक्ति की मूर्ति नहीं लगवा पाई। ठीक है साहब। अब वो जब बिल्कुल नहीं सत्ता में, नहीं सत्ता से बिल्कुल बाहर हो गए हैं संजय, तब कहते हैं कि हम मूर्ति लगवाएंगे, ये करवाएंगे और ये करेंगे। कुछ नहीं जी, प्रोफंडा है। और माननीय जयवीर सिंह जी ने, आपने देखा होगा ऑडिटोरियम बन रहा है, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन बन रहा है, एक बाईपास 700 करोड़ का माननीय मंत्री जी ने, उन्हीं की देन है, उस पर काम जल्दी लगेगा। तो समय कितना हुआ है? 2 साल समय हुआ है। आने वाले समय में अनुभवी प्रत्याशी देखने में नहीं, करने में भी। और आज की तारीख में देखा जाए तो हम तो ये कहते हैं कि वो नौजवान से ज्यादा काम कर रहे हैं एज के हिसाब से भी, और इतना मतलब मेहनत, आज दिन रात प्रचार कर रहे हैं और सभाएं कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। एक दिन में 25 हर वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं। बिल्कुल साहब। हर वर्ग के लोगों को घर, जैसे ही टिकट फाइनल हुई, पहले तो उन्होंने पूरे लोकसभा में जो सर्व समाज के नेता थे उनके यहाँ मतलब जाने का काम किया। उसके बाद उन्होंने पूरा समीकरण बना के मतलब एक दिन में 20 मीटिंग 25 मीटिंग और सभाएं करने का काम किया। और उनसे भी बढ़िया हम क्या बताएं, उनके 2 बेटे हैं, 2 बेटे सुमित और अतुल, दिन रात पब्लिक की सेवा में। और बहुत बड़ी बात बताएं, जो विरोधी पार्टी समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव, 1.5 साल हो गया, किसी के दुख दर्द में नहीं गई, तो समाजवादी पार्टी कहां से जीत पाएगी? और उसी कड़ी में आपने देखा, एक तरफ समाजवादी पार्टी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ डिम्पल यादव जी हैं, एक तरफ जयवीर सिंह जी हैं। जयवीर सिंह 2 साल हो गए हैं, सोमवार और शनिवार को मतलब जनता जनार्दन लगाते हैं और बाकायदा जनता की सेवा सुनते हैं और बाकायदा लोगों को उनको बैठार के बाकी समस्या हल करते हैं। डिम्पल जी, चाहे नेता मुलायम सिंह जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, कभी जनता की समस्या सुनने के बाद आए समस्या सुनी ही नहीं है। जीतने के बाद केवल जनता को ठगने का काम किया समाजवादी ने, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। लेकिन जब से ठाकुर जयवीर सिंह आए हैं तो मैनपुरी जनता को लगा कि हमारे पीछे कोई नेता ठाकुर जयवीर सिंह है। उसी हिसाब से आपने कहा 16 मंडल 16 या 20 मंडल हैं, 20 मंडल क्या, मैनपुरी की जनता की मांग पर ही ठाकुर जयवीर सिंह को टिकट मिली है। और उसी कड़ी में ठाकुर जयवीर सिंह भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से विजयी होंगे ठाकुर जयवीर सिंह जी, 2-2.5 लाख वोटों से विजयी होंगे। मगर जसवंत नगर कहाँ ले जाएंगे साहब? शिवपाल सिंह यादव जी की विधानसभा 1 लाख प्लस की लीड, अखिलेश जी की करेल विधानसभा है 70-80 हजार की लीड, वो गैप कहाँ से, उसकी भरपाई कहाँ से होगी साहब? 2014 से पहले जब इनकी सरकारें रही, ठीक है, तो इन्होंने वो फर्जी वोट वोटिंग करना, जो इनकी वोटिंग है 95% होती थी। हम गांव के रहने वाले हैं, आप भी गांव के रहने वाले हैं। गांव का 95% लोग रहते हैं हमेशा। कुछ लोग बाहर में होते हैं, कुछ गांव मतलब संजवाई हैं कि नौकरी भी करते हैं, कुछ लोग मौका भी नहीं होते। हमेशा 95% की आबादी हम मौजूद होगी। 95-98% पोलिंग होती थी। नहीं ये तो नहीं है। 95-98% पोलिंग होती थी। विधानसभा तो 95-98% पोलिंग कभी हो ही नहीं सकती है। एक गांव में सर्वे करवे निकल जाए आप, या 2 गांव का सर्वे करें तो ज्यादा संख्या मौजूद मिलेगी आपको। 60% 70% संख्या मिलेगी। 98% पोलिंग कहां से हो जाती है? जब 98% जब लोग मौजूद नहीं होंगे, जनता नहीं होगी,
तो पोलिंग कहाँ हो पोलिंग जाती है? का फिर इनका फर्जीवाड़ा और वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा संजमाई जो रहा है 2014 से पहले, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, वोटर लिस्ट का सर्वे कराया गया, उसमें वोट भी कटे इनके, यानी कम से कम 20% वोट इनके जो फर्जी थे वो वहां से हटाए गए हैं। और जो 95-98% पोलिंग के थे उनका कारण संजय भाई जो डंपिंग थी, संजय भाई डंपिंग खत्म करने का काम किया। उसी आधार पे हम लोग जसवंत नगर भी हम लोग जीतने जा रहे हैं। 20% तो इनकी जो फर्जी वोट थे डंपिंग वो कटवाए, और 20% जो 95-98% होती वो डाउन हो जाएगी, तो लगभग हम लोग वहां से 50,000 वोट से हम लीड करके आएंगे। मतलब विधानसभा करेल और जसवंत नगर जीत रहे हैं, जीतेंगे 110%। जो फर्जी वोट हम बता नहीं रहे आपको, हम जो 98% पोलिंग करते थे, ठीक है सर। 98%, अब पोलिंग कितनी होगी? अब ज्यादा नॉर्मल हो ज्यादा जाएगी तो 60-62 60, 62, 65 कर ठीक है लेंगे तो, लेकिन 98% पोलिंग नहीं होगी, 95% पोलिंग नहीं होगी श्रीमान जी। अच्छा, तो मतलब वही जैसी भोगांव रहती, कितनी रहती, मैनपुरी रहती, और फिर यहीं पहुंच जाएगी। उनके जो सही बात तो ये है कि जो उनका बैंक वोट था यादव, ठीक है, हाँ। वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि जिन्होंने कि जब से मैनपुरी लोकसभा का जी सत्ता में जो लोग आए हैं तब से केवल सेपई के तक रहते हैं। मतलब मैनपुरी में कोई यादव ही नहीं है क्या? ये तो मैनपुरी के यादव सब पाकिस्तानी है या खालिस्तानी है?